हैं आप। और आज हम मौजूद हैं विपिन सिंह परमार, जिनका नाम हिमाचल की राजनीति में अलग तरह से लिखा जाता है। संगठन के व्यक्ति थे और आज जो है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ धर्मशाला पहुंचे हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा की उम्मीदवारी और उसके नामांकन को लेकर इनको जिम्मेवारी सौंपी गई है और कहीं ना कहीं पूर्व में विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। सभी पार्टियों को समन्वय बिठाना और उनसे बातचीत करना इनकी एक आदत में ही शामिल है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कार्यविधि लेकर जो है ये अब रणनीति बनाएंगे कांगड़ा चंबा लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदावर नेता जिसे माना जाता है आनंद शर्मा, जो कि नेशनल लेवल पर भी रहे हैं, उसको कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से उतारा है। स्वागत है सर आपका। जी बहुत आभार, धन्यवाद। परमार जी, कांगड़ा में आनंद शर्मा को उतारा गया है, किस प्रकार से आप देखते हैं? नहीं, हम तो जो लड़ाई लड़ते हैं या विपक्ष से जो भी उम्मीदवार आता है, हम हर किसी को गंभीरता से लेते हैं और युद्ध तो युद्ध के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए हमारी हर चौकी हमारा पहरेदार के द्वारा सज गई है और सजी सजाई उस चौकी में कमल का फूल खिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि श्री आनंद शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, आए घूम के चले जाएं, परंतु कांगड़ा के लोगों पर ऐसे ना तोलें, ऐसे तोलने की संज्ञा ना दें, वोट लेने तक ही सीमित ना रखें। अपना यहाँ से जो कनेक्ट है वो आपका कभी रहा नहीं, यहाँ से कोई आपका संपर्क रहा नहीं। अब कांगड़ा चंबा के लोग अगर कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी को ये मान के चलें कि कभी ये यूपीए की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो जनता ये भी जानना चाहती है कि मंत्री रहे तो हिमाचल के लिए क्या किया, इस संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया। इसलिए इस लोकसभा के चुनावों में कांगड़ा चंबा की ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ठीक निर्णय लेगी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी यहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं बात करें तो आनंद शर्मा का एक बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने शांता कुमार जी के ऊपर एक टिप्पणी करी है और उन्होंने कहा है कि शांता जी को अब घर बैठना चाहिए। क्या कहेंगे सर? मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में वो जिंदगी के अंतिम दौर तक रहता है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां मिल सकती हैं, चाहे वो चुना हुआ प्रतिनिधि हो सकता है, चाहे वो विधानसभा पहुंच सकता है, चाहे वो राज्यसभा पहुंच सकता है, चाहे वो लोकसभा पहुंच सकता है, चाहे वो स्थानीय चुनावों में प्रतिनिधित्व कर सकता है, पर भाजपा के कार्य पद्धति में कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। श्री शांता कुमार जी सामयिक तात्कालिक विषयों पर अपने विचार रखते हैं, तो उन्होंने विचार रखे होंगे कि आनंद शर्मा जी अपना राजनीतिक जीवन पूरा उन्होंने दिल्ली में काटा और अब वो यहाँ पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए आ गए हैं। तो शांता कुमार जी ने जो बातें कही हैं या कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं, मैं उनकी तमाम बातों को लेकर के मुतफिक हूँ, उनके साथ हूँ। उनको अपनी बात रखने का, कांग्रेस के बारे में प्रहार करने का पूरा हक और अधिकार है। कहीं ना कहीं बात करें तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने आज से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। किस प्रकार से आप देखते हैं कि एक चुनाव लड़ना और एक संगठन में काम करना, दोनों बातों में विपरीतार्थक अंतर होता है? नहीं, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। हाँ, पर हमारे कार्यकर्ता की एक लक्ष्मण रेखा है, इच्छा हमेशा रहती है, पर जब पार्टी फैसला करती है तो उस फैसले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी 36-37 सालों से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। तो पार्टी ने कहा कि आओ, तुम्हें चंबा कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करना है, तो वो हमारे एक कमल के फूल के रूप में हमारे प्रत्याशी हैं। आशीर्वाद तो जनता जनार्दन का मिल रहा है, वो कहीं से थोपे नहीं गए हैं, कहीं से बाहर से नहीं मंगवाए गए हैं, वो धरती पुत्र हैं। और जो कांग्रेस के हैं वो उधार
कांग्रेस ने मंगवाए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं, ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी जिसमें ठियोग के विधायक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में जाने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, अब उनको कैबिनेट रैंक का स्टेटस मिला हुआ है, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग, चाहे वो एडवाइजर हैं, चाहे वो ओएसडी हैं, वो सब दिहाड़ी लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का एक फ्रेंड्स क्लब है, इसलिए वो अपनी जिम्मेवारी को प्रेस वक्तव्य, प्रेस रिलीज के माध्यम से जस्टिफाई कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर राजीव भारद्वाज कब नामांकन ये कल करेंगे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे करेंगे। हम सभी पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ पहुँचेंगे कचहरी बस अड्डा, यहाँ पर विशाल जनसभा होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, यहाँ श्री जयराम जी, यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी व बड़े भाजपा जो है कांगड़ा और चंबा के रण क्षेत्र में उतरेगी। देखना यह है कि आरोपों और प्रतिरोपों का सिलसिला जो है वो जारी है। कांग्रेस पलटवार कर रही है भाजपा पर और भाजपा पलटवार कर रही है कांग्रेस पर, और सभी दिग्गज नेता जो है अपना जमावड़ा धर्मशाला के अंदर लगाए बैठे हैं। आज जोरावर स्टेडियम में आनंद शर्मा की रैली है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कल जो है भाजपा की एक बड़ी रैली यहाँ होने वाली है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने बाहुबल्य के साथ यहाँ पर अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेंगे।